बोलो नंद कंद भगवान की। सत्यम बोधमयम न रोममलम पत्तामाल विभूषितम च हृदयम सिंहासने संसितम भक्तानां वरदं प्रसन्न वदनम श्री सतगुरुं नौम्यहम् श्री सतगुरुं नौम्यहम् बंदो चरण सरोज करो मत मंगलाकार जय शिवत नर होते हैं भवसागर से पार भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सब संत ध्यावत सब संत। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सबसे साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं तां नमामि सद्गुरुं तां नमामि। वेद शास्त्र और भागवत गीता पढ़े जो कोई तीन काल संतुष्ट मन बिना गुरु कृपा न होए बिना गुरु कृपा न होए। सब धरती कागज करो लेखनी सपन राय सात समुद्र मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए जयकारा। नहीं अगर सत्संग सुनना है तो 15 मिनट शांति रखो नहीं तो बंद कर देते। नहीं चाय का भी कोई नहीं ना पानी ना चाय। अगर सत्संग करना है तो चुप शांति दे नहीं तो फिर बंद करते फिर चुप शांति बिल्कुल पानी चाय कोई नहीं। बोलो जयकारा। जगत बंदनिया प्राता समनिया अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय सम्राट पिता परमेश्वर नगली निवासी भगवान जी के चरणों में मेरा साक्षात दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। अभी आपने महात्मा जी को श्रवण किया, इनके चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। आज का जो ये हमारा जो समय मिला हमें गुरु महाराज जी के चरण शरण में बैठने का, तो अमर जी उनके परिवार और बच्चे की जो शादी है उन सभी को बहुत बहुत बधाई और साथ में गुरु महाराज जी इस कार्य को पूरे श्रद्धा और बिना किसी विघ्न के पूरा करें और जो भी कोई कमी शमी रह गई हो उसे पूरी करने की पूरी आपके लिए गुरु महाराज जी आशीर्वाद दें। और हमें भी इसी बहाने से आपके बीच में ये मौका मिला। हालांकि आज का पहुंचना बड़ा मुश्किल था, लेकिन गुरु महाराज जी क्या क्या कराते हैं अभी आपने काफ़ी कुछ सुना। लेकिन जिस पे जो विश्वास करता है, मेरा कोई प्लान नहीं था। छुट्टियां हुई, एक सत्संग के बहाने मैं सुंदरनगर पहुंचा। सुंदरनगर से अपने आप ही गुरु महाराज जी ने महात्मा जी के साथ पहले प्लान चंडीगढ़ जाने का बनाया, उसके बाद पंचकूला से सीधे नंगली ले गए और नंगली से आने के बाद कुछ 3-4 सत्संग हुए। उसके बाद मुझे आ जाने का कोई मतलब, क्योंकि 3 बजे के बाद
बसों में आने की सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने गुरु महाराज जी ने आपके बीच में लाने के लिए अपने महात्मा जी को भेज दिया और ये पहुंच गया और वहाँ से मैं आपके बीच में भी बैठा हूँ। तो अगर आप पे विश्वास है, किसी भी चीज़ में विश्वास है, कहते हैं एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। हम क्या कर रहे हैं कि हम दीवारों में कुछ लटकाया होता है, मंदिर में कुछ बिठाया होता है और मन में कुछ बिठाया होता है। अगर हमने इस जंजाल से निकलना है, जो बंधन है, बंधन क्या है? परिवार बंधन है, शादी बंधन है, रिलेशन बंधन है, जो संसार में दिख रहा है सारा बंधन ही बंधन है। हमें इससे मुक्ति पानी है और उस मुक्ति को पाने के लिए ये महापुरुष लोग दूर दूर से आकर जीवों को जगाने का काम करते हैं। और अगर हम फिर भी सोए रहे हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है। हमें विश्वास करना पड़ेगा। गुरु महाराज जी जिसने नाम लिया हुआ है, सबसे पहले तो जो नाम लेता है पहले शब्द लेता है, लेकिन मैंने देखा है कि वो उस शब्द का वो निर्वाह नहीं करता और फिर तरह तरह के कष्ट उनके जीवन में आते हैं। कोई पारिवारिक आते हैं, कोई मानसिक आते हैं और कोई एक्सीडेंटल आते हैं और कोई बीमारियों के आते हैं। बाद में कोसते हैं कि गुरु महाराज जी कुछ नहीं करते, लेकिन गुरु महाराज जी सब कुछ करते हैं क्योंकि वो सब कुछ देख रहे हैं। पिता परमेश्वर हैं। हम अगर शब्द लेते किसी भी चीज की तो उसका पालन करना पड़ता है। अगर हम पालन नहीं करते तो फिर कुछ भी नहीं, फिर आप वैसे ही हैं जैसे पहले थे। अगर आपने शब्द लिए हैं, उसके बाद हमें जो समय दिया गया है 24,000 सांस हम दिन और रात में लेते हैं। और आप शाम को जब सोने से पहले बिस्तर में जाते हैं, जितने भी गुरुमुख हैं, मनमुखों को मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जितने गुरुमुख हैं आप आलंकन करें, एक रजिस्टर बनाए शाम को कि हमने कितने सांस गुरु महाराज जी की चरण शरण में दिए। मांगते तो हम सब कुछ हैं, लेकिन अपने आप क्या कर रहे हैं? एक रजिस्टर बनाए, एक महीने का हिसाब किताब लिखें कि आपने अपनी पूंजी कितनी इकट्ठी की हुई है, गुरु महाराज जी के पास कितनी बार आपने हाजिर लगाई है, क्या 5 नियमों का हमने पालन किया है। 5 नियम बताए गए हैं, आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, उसमें से आपने कितने अपनाए। मैं कई जगह देखता हूँ कि एक एक महीने बाद भी आरती नहीं होती। कभी याद आ गई तो गुरु महाराज जी को बिठा दिया, नहीं तो चले हुए मंत्रों में जो मतलब जितनी की नॉलेज है हमें उससे आगे निकलना है। ये पहली क्लास है। जितने भी मंत्र हैं, जाप मरे जपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाई शब्द में ताको काल ना खाए। हमने उस स्टेज में पहुंचना है जहां से काल का दायरा बंद हो जाता है और वहां तभी पहुंच सकते हैं जब पहली क्लास से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में जाएंगे, वरना उसी क्लास में ओम नमः शिवाय करते हुए हम अपना जीवन खत्म कर देंगे। उस क्लास से हमें आगे निकलना है। पहली क्लास है जाप। जितने संसार के मंत्र हैं वो पहली क्लास है और हम 92% 100 में से 8.5 अरब हमारी आबादी है, उसमें से 92% जीव जो है इन्हीं चक्रों में फंसा हुआ है। सत्य और तम और रज इसी चक्रव्यूह में, और ऊपर से मन जो एजेंट है काल का सबसे बड़ा, उसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्होंने हमें जकड़ा हुआ है। एक कभी हावी हो जाता है, कभी दूसरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सत्व गुण में नहीं जाते, हम रजो गुणों और तमो गुणों में ही रहते हैं। हमने इसे निकलने के लिए पहली क्लास से दूसरी क्लास में जाना है। और महापुरुष जैसे भी हम जहां भी जाते हैं कि जो नाम तक जीव पहुंच जाता है, गुरु महाराज जी उसका जो ठेका ले लेते हैं, उस जीव का पूरा भार अपने ऊपर ले लेते हैं अगर वो नियम अपनाता है, और काल के जाल से उसे छुड़ा लेते हैं। ये महापुरुषों का कथन है और एक प्रैक्टिकल रूप है। और सबसे बड़ी बात है, जो नाम तक पहुंच गया उसका अगला जन्म मनुष्य का होगा। ये भी हमने इसमें खोज की है कि जब नाम तक जी पहुंच जाता है, क्योंकि 4 गुरबाणी में लिखा है कि पहले भक्ति, दूसरा जन्म, सेवा, तीसरा नाम और चौथा निस्तहम। सेवा और भक्ति दोनों इकट्ठी भी चल सकती हैं और फिर नाम मिल जाता है, और नाम के बाद सीधा हमारा अपने घर जाने का रास्ता मिल जाता है। और हम करोड़ों सारे युग बीत गए तब से चले हुए हैं, जब हाथ खड़ा किया था उस अपने सत्पुरुष के पास कि हमने
आनंद लेना है, क्योंकि इसने काल ने जो है 72 युग और 64 युग तपस्या की और एक इतना रूप, सुंदर रूप बना लिया। उस सुंदरता के पीछे हमने हाथ खड़े किए सतपुरुष के पास, और उस समय से हम भटक रहे हैं। और नाम ही एक ऐसी वस्तु है, ऐसा अनमोल हीरा है। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, सारा संसार किताबों और मूर्तियों के पीछे पड़ा हुआ है। पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित बया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पठित हुए। ये 2.5 अक्षरे हैं, जो जिसने नाम लिया है वो जानता है। सांस ऊपर को जाती है 3.5 करोड़, सांस नीचे आती है 3.5 करोड़, और आप राम राम और कृष्ण कृष्ण माला ली हुई है, कितनी माला कर लोगे 24 घंटे में आप? जबकि नाम का इतना प्रभाव है। जिसने दीक्षा ली हुई है, होना दीक्षित चाहिए, बिना दीक्षा के आपको कोई लाभ नहीं होगा, ऐसा हमारे सारे पुराण कहते हैं। ऐसा ही हमारा जितना भी गुरबाणी कहती है। और जिन महापुरुषों ने, जो बड़े बड़े संत हुए हैं, उनकी वाणी से यही निकला है। और आप जब गीता का, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ोगे तो उसमें गर्भ, गीता में आप जाइए, वहाँ गुरु की महिमा का वर्णन है। उसमें प्रश्न किए गए हैं अर्जुन से, श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद है उसमें प्रश्न किए गए हैं कि गुरु क्या होता है और गुरु क्यों जरूरी है, और गुरु के बिना हमारा जो है कल्याण नहीं है। राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके शास्त्र कह रहे हैं। और उसमें भी बताया कि बिना सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। ये भी आपके जो है तुलसीदास बाबा कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि एक घड़ी आदि, आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध। अब देखो ये सारे जितने भी श्लोक हैं ये अंदर से निकली हुई वाणियां हैं। एक घड़ी होती है 24 मिनट, आदि 12 मिनट, और उससे आदि 6 मिनट। अब जिसने नाम लिया हुआ है, जो दीक्षित हो गया है, उसका अगर वो 24 मिनट अभ्यास करता है तो उसके जो पिछले जन्मों के जो संचित कर्मों का ढेर, जिसमें से हमें प्रारब्ध मिला है, प्रारब्ध से हमें शरीर मिला है, और ये हमारे को मकान मिले हुए हैं, परिवार मिले हुए हैं, रिलेशन मिला हुआ है, बच्चे मिले हुए हैं, वो सारा पहले ही निश्चित होकर हमारे संचित कर्मों में से प्रारब्ध उस पिता परमेश्वर ने लिखा है। और जब हमने अंदर से, जैसे भी बताया कि 9 महीने हम जब पेट में नरक में रहते हैं तो हमारा जो शरीर चलता है वो शब्द से ही चलता है। कहा है कि शब्द है धरती, शब्द है काश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घट घट शब्द आछे। जो शब्द हैं ये सारा जो पसारा शब्द का ही है। जिसमें मैं जा रहा था कि शब्द के सहारे जो हमारे को मिला हुआ है, क्योंकि इसी को कहा है नाम ही सृष्टा है और नाम ही दृष्टा है। जब से सृष्टि चली है तब से नाम हमारे साथ हैं, और जब तक हम विलीन नहीं हो जाते, अपने निज धाम में नहीं पहुंच जाते, तब तक नाम आपके साथ ही रहेगा। ये जो 2.5 अक्षर का है, और इसी से हमारा जो आगे का, जैसे मैंने अभी कहा कि पहली क्लास है जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। दूसरी क्लास है अजप्पा, जो आपको मिला हुआ है, जो सांसों से चलता है। और जब हम इसका जाप करते हैं, अगर 24 घंटे में केवल 6 मिनट भी अगर हम जाप करते हैं, तो आपके जो दिन रात के हम जो कर्म करते हैं, कोई ये जो इंद्रियां हैं हमारी 10, इससे हम बड़े भारी पाप करते हैं। कोई सुनने से करते हैं, कोई बोलने से करते हैं, कोई आंखों से करते हैं, कोई पाँव से करते हैं, कोई ईर्ष्या से, द्वेष, पता नहीं क्या क्या होता है जो अंदर बैठे हुए हैं विकार। और उसका जो समाधान है, अगर आप डेली 6 मिनट भी दीक्षित होने के बाद नाम का अभ्यास करते हैं तो वो 0 हो जाते हैं। 12 मिनट करते हैं तो संचित कर्मों का ढेर जो है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, जो बहुत बड़ा है। और अगर 24 मिनट करते हैं तो आप लगा लीजिए कि मैंने अभी बताया कि 3.5 करोड़ होते हैं 10 सेकंड या 6 और 10 सेकंड के बीच में। अगर इसकी एवरेज लगाई जाए तो 24 मिनट की आपके पास संख्या नहीं बनेगी, इतनी बड़ी संख्या हो जाती है। और इसी तरह अगर हम 2-2.5 घंटे करते हैं, जो महापुरुषों ने हमें समय दिया हुआ है, जो हमारा दशवांश बनता है 24,000 सांसों में से, तो हमारा कल्याण निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी एक बता रहे थे, एक माता जी ने नाम लिया, केवल 70 साल के थे और इतने कर्मठ थे, क्योंकि पिछले जन्मों की जब पूंजी हमारी सामने आती है तभी नाम मिलता है, वैसे नाम नहीं मिलता है, हमने ऐसा देखा है प्रैक्टिकल।
और उन्होंने 1 साल तक कहते अभ्यास किया। और जब लास्ट समय आया तो जैसे परिवार बैठा होता है तो उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी को याद करो। तो क्या होता है, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी के लिए कुर्सी लाइए। गुरु महाराज जी यहाँ आए हुए हैं मुझे लेने। इतना जब आपके पास साकार रूप में हमारे पास ऐसे परमात्मा हमारे नगली निवासी भगवान जी मिले हैं और इतना बढ़िया आपको यहाँ ध्यान बताया जाता है। बाकी जगह ऐसा ध्यान नहीं बताया जाता जो हिमाचल में आप लोगों को मिल रहा है। मैं बहुत जगह देख के आया, जो विधि यहाँ बताई जाती है वो कहीं भी नहीं है। वहाँ की जाती है, आना जाना सफर करना बाहर का ज्यादा काम होता है, लेकिन यहाँ आपको अंदर की विधि बताई जाती है। और जो समझ गया उसका जीवन आना, जो ये जीवन दुर्लभ जीवन जिसको कहा है, जहाँ स्वास्थ्य हमें गिनकर मिली है, वो सफल हो जाता है। तीसरी स्टेज आ जाती है, क्योंकि जब हम पहली क्लास से दूसरी में चले जाते हैं, पहली स्टेज से मान लो पहली मंजिले पर दूसरी में चले जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, दूर से आवाज आती है अनहद। एक आवाज है, जैसे भी आप बाहर जाइए अंधेरे में, जहाँ थोड़ा सुनसान सा होगा वहां जाइए, आप थोड़ी देर के लिए आवाज सुनो। एक बहुत वहां तो आएगी ना आवाज, इनकी जो होते हैं छोटे छोटे भीम कीड़े मकोड़े, लेकिन बहुत जबरदस्त आवाज होती है। लेकिन जब आप अंदर जाओगे उसके बाद प्रैक्टिस के बाद, तो एक अंदर ही हमारे एक अनहद जिसकी कोई सीमा नहीं है वो आवाज चल रही है, उसे हमें पकड़ना है। और अभी एक बाबा जी नीचे सत्संग दे रहे थे, वो बहुत मतलब जो है बहुत कमाई के मालिक हैं। उन्होंने इस बारे में थोड़ा सा वहाँ जिक्र किया कि अनहद क्या है, और थोड़ा सा आपस में डिस्कस कर रहे थे। और जब कहते अनहद तक हम पहुंच जाते हैं तो हमारा जो शब्द है वो खुल जाता है, क्योंकि शब्द में जब हम पहुंच गए, शब्द में पहुंचने के बाद जो है काल का हमारे पास काल आ ही नहीं सकता। और रास्ता, क्योंकि शब्द को ही गुरु और गुरु ही शब्द हैं। जब हम आगे जाएंगे बिना गुरु से, मान लो हम बहुत अच्छे कर्मकांडी हैं और अच्छा पाठ करते हैं, पुराण का पढ़ते हैं, मालाएं करते हैं, तो हमारा ये जो शरीर है या पिंड, फिर यहाँ से ऊपर ब्रह्मांड, फिर उससे आगे की जो रास्ता है वो बिना गुरु से हम नहीं पार कर सकते, क्योंकि स्टेजें हैं। अगर मान लो हम शिव भक्त होते हैं तो शिव लोक तक जाएंगे, माता के भक्त होंगे तो माता के लोक तक जाएंगे। ऐसा नहीं उससे फायदा नहीं होगा, लेकिन आना पड़ेगा। आप आगे नहीं जा पाएंगे जहाँ हमें परमानेंट जाना है। जैसे कोई बारिश की बूंद होती है, सीधी समुद्र में पड़ती है, समुद्र का रूप हो जाती है, लेकिन जो बाढ़ पड़ती है उसमें आपको पता ही है कि कैसे कैसे बाढ़ लगता है, कैसे कैसे उसको निकलना पड़ता है, किस किस गंध में रहना पड़ता है। उसी तरह हम भी भटके हुए हैं, हमारी आत्मा भी भटकी हुई है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, इसीलिए हम सारा भुगतान कर रहे हैं। कोई कैसे कष्ट में है, कोई कैसे कष्ट में, ना दुखिया सब संसार। जो घर नहीं देखा वो सुखी, बाकी सब दुखी है पूरे संसार में। क्यों? क्योंकि हमने नाम की कमाई नहीं की, हम दूसरी तरफ भागे हुए हैं। और उसी भाग में फिर से दोबारा बार बार हमें आना पड़ रहा है। जब हमें अच्छा रास्ता मिल रहा है, पूर्ण सदगुरु मिल रहे हैं, पूर्ण दरबार मिल रहा है, तो हमें इसका लाभ उठाना है। और जो हमारी सांसों की कीमत है उसे समझना है। कबीर जी कहते हैं, कहता हूँ कहीं जात हूँ कहाँ पे जाऊँ ढोल, सांसा खाली जाते 3 लोग का मोल। अगर आपने जो सांस आज गुआ दी, अभी गुआ दी, वो जीवन में नहीं आएगी और वो कम होती जा रही है। हम तो बर्थडे में बड़ा वो करते हैं, डेक बजाते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, केक काटे जाते हैं, ये पता नहीं कि हमने पूरा साल, अभी कहा कि रात गुआई सोई के दिन गुआया खाए, हीरे जैसा अमोल का जन्म कौड़ी बदली ना जाए। हमने कुछ नहीं किया, पूरे साल का आकलन करें कि हमने क्या 24,000 सांसें जो दिन और रात में हमने खर्च की है, जो हमारा खर्चा है डेली का, उसमें से हमने अपने को कितने दी पूरे साल में, इसका आकलन कोई नहीं करता। और वहाँ केक काटे जाते हैं, जन्मदिन मनाए जाते हैं, खूब डांस होता है, खूब पार्टियां होती हैं दोस्तों की, लेकिन ये पता नहीं कि काल के हम नजदीक जा रहे हैं, वो काफी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है काल, और हमारी सांसें जो मिली हुई हैं वो खत्म होते जा रही हैं। इन चीजों को हमने समझना है। इसीलिए सत्संग जो है, सत्य का ज्ञान, कड़ुआ सच सत्संग में मिलता है, और इसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। महापुरुष अपना
पूरा मतलब जो है तन मन और धन से आपके बीच में आने की कोशिश करते हैं, घर बार छोड़ते हैं, कष्ट सहते हैं, अपने बीमारियां नहीं देखते और आपके बीच में आते हैं। लेकिन हम देखा मैंने कि यहाँ तो ज्यादातर खाना पीना या ध्यान उधर ही होता है दूसरी साइड को। और मैंने ऐसा भी देखा है जो पूर्ण रूप से सत्संग में आता है उसका जो मैल है वो साफ होके दूसरे या तीसरे सत्संग में उसकी काया ही पलट जाती है। ऐसे भी मैंने बहुत से लोग देखे हैं। तो इसलिए अगर आपने अपनी कमाई असली करनी है, अपनी असली पूंजी बनानी है और इस बहुमूल्य जीवन का अगर अपने लाभ उठाना है तो हमें सत्संग में जाना है, नाम लेना है। आगे भी जो आपके इर्द गिर्द होगा उसे भी नाम कोशिश करो, क्योंकि इसके बगैर नहीं तो फिर से 84 में आना पड़ेगा। यही प्रोसेस आपको 84 लाख योनियों के बाद 12 करोड़ 40 लाख वर्ष के बाद भी यही प्रोसेस करना पड़ेगा। जब आज आपको ये कॉलेज मिला है, एडमिशन मिलने के लिए आपको घर घर में महापुरुष लोग आ रहे हैं तो एडमिशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार ये जन्म नहीं आता। मनुष्य में समझ दी गई है, बुद्धि अलग से दी गई है और सोच की पावर दी गई है, उसका हमें लाभ उठाना है। तो समय तो मैं अभी बहुत कुछ बोल सकता हूँ लेकिन समय इजाजत नहीं देता, क्योंकि आपका कल फंक्शन है और आपने बोलना कि पता नहीं कहाँ से आ गए और हमारे को डिस्टर्ब किया, तो इसलिए जो है बहुत बहुत स्वागत है। नहीं तो सत्संग तो अभी 3 घंटे भी चल सकता, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम कलयुग के मानव है और शरीर थक जाता है जल्दी, तो हम इन चीजों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि हर की में सत्संग होता रहता है लेकिन मैंने देखा है दुर्भाग्यवश आप लोग इकट्ठे नहीं होते। एक सत्संग 1 महीने में होना चाहिए अगर आपने अपने जीवन को संवारना है। ये तो बाकी तो चलता रहेगा, ये संसार का खेल है, काल और माया का खेल है। अगर इसी में पड़े रहोगे तो फिर 84 लाख फिर जाओ, गधे घोड़े बनो। अभी ये बात सुना रहे थे लेकिन इस बार भी मैंने वहाँ ऐसा देखा और मेरे साथ जो चली हुई थी संगत, एक छोटा सा काटू, मेरे ख्याल बहुत ही छोटा था वो, उसमें कम से कम 6 क्विंटल उसके ऊपर लादा हुआ था। वहाँ वही चलता है क्या नाम यूपी में, छोटे छोटे मतलब जो उनकी दशा देखकर मतलब आप वो हो जाएंगे, बड़े नर्वस हो जाएंगे और सोचेंगे वाकई ही हमें अगर हमारे को ये जून मिल गई तो क्या होगा। आप गधे की जिंदगी देखते हो, किस गधे को ना कभी पानी के लिए मर्जी का है, मालिक ने पानी दे दिया तो भूखे को दुड़ा रखते हैं, पीछे से बेल्ट लगती है। हम उन्हीं में से निकल के आए हुए हैं और अब भी अगर हम इसको गवा देते हैं इन घड़ियों को, ये जो हमारे को सांसें मिली हैं। और आपके बीच में तो महापुरुष दुनिया भर के और इतना बढ़िया यहाँ संगम बना था, पहले थोड़ा थोड़ा घट रहा है। मैं सभी से यही कहूँगा कि इसमें किसी का सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारे दायरे में लोग हैं वो अपने निजधाम को जाएं। इसलिए ये चक्रव्यूह से जो ये चक्रव्यूह है ये यहाँ तक ही है, देखना कहीं इसमें रो ये तोतू पोतू ये लेना देना सब। सहजो भाई का देखो, सहजो भाई एक संत हुई है, मैं आपको छोटा सा बता रहा हूँ। उसके पिताजी ने 13 साल की थी वो सहजो भाई, पढ़ना उसकी वाणी दूर की वाणी है, क्या क्या लिखा हो। उन्होंने ये भी बताया कि मृत्यु के समय उन्होंने अनुभव किया है कि 100 बिच्छू एक बार में डंक मारते हैं, इतना कष्ट होता है। उस सारी चीजें प्रैक्टिकल में की है। 13 साल की लड़की थी वो। पिताजी ने 2 शब्द बोले क्योंकि शादी हो रही थी, बारात आ गई थी वहां, तो उन्होंने बोला बेटा कहाँ फंस रही है, कहते जंजाल में। इतनी सी बात बोली पिताजी ने, कहते आप आगे का काम नहीं कर पाएंगे। इशारा किया, उसने सीधी लीब लगाई पिता परमेश्वर से। एक जब हम एकाग्र हो जाते हैं, आपने देखा होगा जब द्रौपदी की साड़ी उतारी जा रही थी, इतनी बड़ी महफिल थी, सबसे पहले उन्होंने भीष्म पितामह की तरफ देखा, हाथ खड़े थे। फिर उन्होंने अपने 5 पतियों की तरफ देखा, हाथ खड़े थे। फिर वो जितने गुरु ऋषि जितने बैठे थे उनकी तरफ ध्यान किया कि शायद कोई आएगा, वहां कोई नहीं आया। और हुआ क्या कि उसके बाद जब कोई नहीं रहता, आपने क्या साथी बनाया है जब हम जाएंगे? कौन है साथी आपका? ये जो आप कर रहे हैं कर्म कांड, ये साथी होंगे उनमें से देखना, पूछना कोई आज तक कोई गया साथ, वैसे ही सोचना और अपने अंदर से ही पूछना कि वहां तक गया कोई साथ जिसकी हम पूजा पाठ कर रहे हैं। पहली स्टेज है वो, पहली क्लास है, केवल प्राइमरी में आप
प्राइमरी से आगे नहीं निकलोगे तो प्राइमरी में रहोगे, उतने ही नंबर मिलेंगे आपको, आगे का रास्ता नहीं बनेगा। फिर आगे बढ़ना है, जो अभी मैंने स्टेजें बताई। तो हुआ क्या कि वो शब्द बोले उन्होंने, पिताजी ने, और उसने जो है सीधा कहते आप ही हेल्प करो, मतलब अपनी लीप सीधी उस पिता परमेश्वर से जोड़ ली, मतलब एकाग्र हो गए। हुआ क्या, देखो क्या होती है, प्रकृति क्या करती है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उसकी सहायता करता है जो अपनी सहायता आप करता है। हुआ क्या कि उसी समय एक तूफान आया, उसी समय, मतलब ये उसमें पुराणों में, इतिहास कुछ और चीज होता है, पुराण है। और वो जो उसका पति देव बनने जा रहा था, राजा का लड़का, वो उधर टकराया, वो घोड़े से उतर के पार दीवार में टकराया और वहां उसकी डेथ हो गई। ये पुराण है। और डेथ होने के बाद उसने पिता परमेश्वर का शुक्र किया कि बहुत अच्छा हो गया, बरात वापस चले गई। और उसके बाद जो उन्होंने भक्ति की, नाम लिया, उनकी आप किताब पढ़ना, थोड़े से ही पढ़ना श्लोक उनके अंदर से, अंदर जब हमारे तीसरी आंख खुल जाती है नाम के द्वारा, तो उसके बाद जो वाणी निकलती है उसको वाणी कहते हैं। वो निकलती हैं असली, जितने भी वाणियां निकली हो अंदर की आवाज है महापुरुषों की, बाहर की नहीं। बाहर तो हर कुछ लिखते हैं, हम भी लिख देंगे जो लिख देंगे, वो अंदर की आवाजें हैं। तो सहजो बाई एक बहुत बहुत बड़ी संत हुई है, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में आता है। क्या नाम है, जो जितने भी हमारे पुराण हैं या जितने संत हुए हैं, संतों में उनका स्वर्णिम अक्षरों में नाम आता है। इसलिए कि एक शब्द, एक पिताजी का वाक्य सारी जिंदगी को बदल गया, और उनका नाम आज स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। तो इसलिए जो ये इशारा होता है इसको समझना है। और जहाँ भी देखो, यहाँ आपके बीच में पुराने सत्संग वाले हैं, जैसे भी नाम लिए गए हैं, और भी हैं जो कोशिश करते रहते हैं, जहाँ से भी कोई भी आए, ऐसा नहीं है कि महात्मा जी आए मेरा आना है, किसी कोई भी संत आता है वहाँ जरूर जाइए, क्योंकि बोलते हैं सत्संग में जाइए तज माया अभिमान, जितने जितने पग धरती धरे कोटि यज्ञ समान। और एक यज्ञ करने के लिए करोड़ों, मतलब हमारे को पता नहीं करोड़ों रुपए भी खर्च करने पड़ते हैं। क्योंकि जब उन्होंने महाभारत के समय में युधिष्ठिर अपने पांडवों ने उस जो उन्होंने किया था ना नरसंहार, उससे बचने के लिए जब यज्ञ किया था, तो बड़ा भारी उसका पूरा प्रसंग 4 घंटे लगने, तो उनको बड़े भारी पता नहीं क्या क्या वो पापड़ बेलने पड़ते थे। तो आपको यहाँ देखो, आप सत्संग में जो बैठेगा, जो आएगा, एक कदम का आपको कोटि, ये महापुरुषों के वचन है, मेरे नहीं है, तो कोटि यज्ञ के समान आपको जो है इसका फल मिलता है। इसलिए मेरे सभी से यही विनती है कि जब मौका मिले सत्संग करो, जब मौका मिले सत्संग में जाओ, महापुरुषों से मतलब अगर कोई चीज समझ नहीं आती है पूछिए, और नाम लेकर अपने जीवन को सफल करें। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आप सभी का धन्यवाद करते हुए, साथ में इस परिवार को बधाई देते हुए कि इन्होंने इतना मौका दिया। वैसे आजकल मौका नहीं दिया जाता है ऐसा परमात्मा का गुणगान करने के लिए, शादी में खास करके इन्होंने, मतलब क्योंकि पहले से संस्कारी रुए हैं, इसलिए मौका मिला आप सभी को। तो मैं इनका सभी का धन्यवाद करते हुए, बधाई देते हुए आप सभी का बहुत बहुत फिर से सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।